जिनके कद से सिर्फ बाप और भाई वाकिफ थे। सादात और गैर सादात, 2 मुहर्रम, मिंबर। यकीनन इस मौजू से आशना और ज़हन आमादा कि आज पढ़ा जाता है हुसैन का करबला में उतरना, वरूद करबला, मदीने के मुसाफिर का करबला का मेहमान बनना। चलते चलते हुसैन उस मंजिल पे पहुंचे। करीम करबला की सवारी रुकी। मक्तल कहती है 7 सवारियां बदली हुसैन ने। जिस सवारी पे हुसैन बैठते वो सवारी वहीं पे रुक जाती, जिस सवारी पे बैठते वो सवारी। करीम करबला ने सवारी से नीचे उतरे, जमीन से रेत उठाई, मट्टी को उठा के हुसैन ने यूं सूंघा। सूंघने के बाद हुसैन ने चेहरे पे दाढ़ी, उस मट्टी को मलने के बाद कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन की इन्ना लिल्लाह की आवाज बहन ने महमल में सुन ली। शहजादी तड़प के कहती है अब्बास हुसैन से पूछ तूने रेगिस्तान पे ये आयत क्यों पढ़ी है। मौला हुसैन चलते चलते वहां गए जहां शहजादी का ऊंट था। मौला हुसैन की आवाज आई ज़ैनब। जब सफीन की तरफ जा रहे थे, यहां से गुजरते हुए मेरा बाबा अली घोड़े से उतरा था। मेरे बाबा अली ने यहां घोड़े से उतर के यहां पर 2 रकत नमाज अदा करने के बाद मुसल्ले पे अली रोए थे। हुसैन कहते मैं हाशमियों के साथ बाबा के पास गया। सारे अली के बेटे घबरा गए कि हमारा बाबा सहरा में रो क्यों रहा है। जब हम सारे बाबा का चेहरा देख रहे थे, ज़ैनब मेरे बाबा ने मेरी तरफ देखा, रोके का हुसैन मेरे गले में बाहें डाल। मैं बाबा के करीब आया, बाबा ने मुझे अपनी गोद में उठाया, बार बार मेरी गर्दन का बोसा लिया, गर्दन का बोसा लिया। अली के सहाबा ने कहा या अली आपने रेगिस्तान में नमाज पढ़ी है, आपने सहरा में गिरिया किया है, आपने बेटे को गोद में बिठा के इसकी गर्दन के बोसे क्यों लेने शुरू किए हैं। मौला अली की चीख की आवाज आई ये गरीबों का कब्रिस्तान है, ये दश्ते नैनवा शरीफों का कब्रिस्तान है। मौला इमाम हुसैन ने कहा आलिया ये वही जगह है जहां बाबा रुके थे, ये वही जगह है जहां अल्लाह ने अहद लिया था। लकोदक सहरा में दूर तक करीम करबला ने नजर दौड़ाई, दूर तक कोई आबादी, किसी इंसानी आबादी का कोई नामो निशान न था। अब्बास जी मौला जरा जाइए देखिए कि यहां करीब कोई आबादी है। घोड़े को सर पर दौड़ाया हुसैन के नौकर ने। गाजरिया नैनवा इन टेलनों के पीछे एक आबादी थी, वहां जाके अब्बास का घोड़ा रुका। उस कबीले में चंद झोंपड़ियां, एक छोटा सा कबीला जो यहां टीलों के पीछे मुकीम था। उन्होंने एक अजनबी मुसाफिर को अपने कबीले में आते हुए देखा। मर्दों ने जल्दी जल्दी अपने खैमों से बाहर निकले, बच्चों ने अब्बास के घोड़े के आगे चलना शुरू किया। कबीला बनी असद के मर्द नौजवान इकट्ठे हुए, दौड़ के गए कबीला बनी असद के बूढ़े के पास जाके कहने लगे कोई अजनबी अरब का मुसाफिर हमारे कबीले में आया है, उसका जल्दी बुलाओ। बुलाया गया। कबीला बनी असद का बूढ़ा, उसने अपने अबरुओं को उठाया, झुकी हुई कमर को सीधा किया। सीधा करने के बाद कहने लगा मुसाफिर रास्ता भूल के हमारे कबीले आ गया, तेरे खाने का इंतजाम करें, रात रहना चाहते हो तेरे ठहरने का बंदोबस्त करें। अब्बास रो के कहते न भूला न भटका, अपनी मर्जी से आया, मुझे बताओ ये सहरा किसकी मलकियत। जब कहा ना ये सहरा किसकी मलकियत है, कबीला बनी असद का बूढ़ा देख के कहने लगा हम बनी असद के लोगों की। क्यों? मौला हजरत अबुल फजल अब्बास की आवाज आई मैं पूछना चाहता हूं इस सहरा का, इन टीलों का मालिक कौन है। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहने लगा नस्ल दर नस्ल हम ही इस सहरा में बैठे हैं, हम इसके मालिक हैं। मौला अब्बास की आवाज इसका नाम, कहने लगा गाजरिया। कोई और नाम? नैनवा। कोई और नाम? कहता दश्ते करबो बला। दश्ते करबो बला का नाम माना था। मौला अब्बास का चेहरा बनी असद के नौजवान देख रहे थे, खूबसूरत दाढ़ी, चेहरे पे नूर,
अली का अली बेटा कबीला बनी असद के जवान अब्बास को ऐसे देख रहे थे जैसे मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा था। कबीला बनी असद के जवान अब्बास को देख रहे थे। मौला अब्बास की आंखों में आंसू अब्बास की दाढ़ी पे आए। मौला अब्बास ये कहते कबीला बनी असद का बूढ़ा मेरा सरदार तुमसे मिलना चाहता है। जब कहना मेरा सरदार तुमसे मिलना चाहता है, कबीला बनी असद का बूढ़ा जमीन पे बैठा रो के कहने लगा तेरा भी कोई सरदार है? तू तो मुझे शक्ल से खुद किसी मुल्क का बादशाह लगता है, तेरा भी कोई सरदार है? आवाज आई हाँ मेरा सरदार, वो तुमसे मिलना चाहता है। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहने लगा मिलने के लिए तैयार हूं। सखी अब्बास घोड़े को लेके चले। मौला ये टीलों के पीछे कबीला बनी असद के लोग, मौला वो सरदार मिलने के लिए तैयार है। हुसैन इब्ने अली कबीला बनी असद में आए। कबीला बनी असद के मर्दोजन ने अजनबी मुसाफिर समझ के हुसैन का इस्तकबाल किया। कोई हुसैन के लिए पानी लेके आया, हुसैन के लिए बैठने का इंतजाम हुआ। कबीला बनी असद का बूढ़ा सामने खड़ा हो गया। मुसाफिर क्या चाहता है? हुसैन इब्ने अली की आवाज है ये सहरा खरीदना चाहता हूं। खरीदना चाहता है? क्यों? हुसैन की आवाज है यहां रहना चाहता हूं। क्या लगा रहना है? हमारे मकान हाजिर, हमारा कबीला हाजिर, जितने दिन रहना रह, लेकिन यहां से फिर चले जाना। हुसैन देखे थे नहीं मैं हमेशा के लिए रहने आया हूं। जब कहना मैं हमेशा के लिए रहने आया हूं, कबीला बनी असद का बूढ़ा देख लगा मुसाफिर ये हमेशा रहने की जगह नहीं है। मुसाफिर ये हमेशा रहने की जगह नहीं। हुसैन रो कहते मैं हमेशा रहना चाहता हूं। तेरे को लगा हमेशा रहेगा? क्यों? फरमाया यहां अपने घर बनाऊंगा। कबीला बनी असद के नौजवानों ने बूढ़े को देखा, पूरे कबीले में खामोशी तारी हो गई। कबीला बनी असद का बूढ़ा देख लगा ये मैं मिन्नत करके कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं ये जमीन रहने के काबिल नहीं। ना यहां ज़राअत होती है, ना यहां मकान बनते हैं। हमेशा दरिया के किनारे पे जमीन जरखेज होती है। यह है फुरात का किनारा लेकिन बंजर। यहां हम खेती बाड़ी करने की कोशिश की है, यहां पर कोई सब्जा नहीं उगता। यहां पर हम रहने की कोशिश करते हैं, यहां पर किसी का घर नहीं बनता। हुसैन देख के कहने लगे यहां ज़राअत नहीं होती, यहां रहते नहीं हो, वजह बता सकते हो? तुम इतनी नस्लों से रह रहे हो। अब जिसकी हाय निकलेगी उसकी आंख पे हुसैन सामन है। कबीला बनी असद का बूढ़ा देख लगा सच सुनना चाहता, फिर सुन यहां हम दिन के वक्त भी नहीं जाते। हुसैन की आवाज है क्यों? क्या लगा आधी रात को किसी मस्तूर के रोने की आवाज आती है। कबीला बनी असद की औरतें कहती है हमने कई बार देखा है कोई काली चादर वाली मस्तूर है जो इन टीलों पे सर के बाल खोल के रो रही होती। अजरो मिनल्लाह, अजरो मिनल्लाह। कोई स्याह चादर में मलबूस औरत है जो सर के बाल खोल के इन टीलों पे रोती। हुसैन रोए, हुसैन रो के कहने लगे फिर मुझे यहीं रहने दो। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता मैं हाथ बांध के कहता हूं जितनी जल्दी हो सके ये इस जगह छोड़ दे। मौला हुसैन दे कहते मैं खरीदूंगा 9 मुरब्बा मील फुरात का किनारा। 9 मुरब्बा मील, 9 मुरब्बा मील फुरात हुसैन ने खरीदी थी। यह कायनात का पहला जमींदार है जिसने दरिया खरीदा था। अगली सतर में पढ़ने लगा हूं 9 मुरब्बा मील खरीदे हुए फुरात के किनारे पे खड़ा असगर के लिए पानी मांग रहा। 9 मुरब्बा मील जिसका दरिया खरीदा हुआ था वो रो के कह रहा था बहते फुरात से मुझे एक घूंट पानी दे दो। सदात हो गैर सदात, मैं कोशिश करूंगा मैं दर्द पहुंचाऊं। मौला हुसैन की आवाज आई हम यहां रहना चाहते हैं। कितने में जमीन बेचेगा? क्या लगा क्या बेचनी क्या खरीदनी? अगर तू चाहता है कि तूने यही रहना फिर तेरा जो जी चाहता है दे। मौला हुसैन देखे कहने लगे नहीं मेरा जो जी चाहता नहीं, मैंने यहां घर बनाने हैं, मैं यहां क्याम करूंगा। क्या लगा लश्कर है? फरमाया नहीं खानदान। कबीला बनी असद का बूढ़े ने हुसैन की तरफ देखा, खानदान मर्द हो? फरमाया नहीं हमारे साथ हमारी पर्दादार है।
पर्दादार का नाम आना था। बनी असद के बूढ़े ने जिगर पे हाथ रखा, रो के कहने लगा, मुसाफिर नहीं मैं जानता तू कहां से आया, तेरा इरादा क्या है। मैं मिन्नत करके कहता हूं जितनी जल्दी हो सके बहने लेके यहां से चला जा, जितनी जल्दी हो सके बेटियां लेके यहां से चला जा। ये मर्दों के रहने के काबिल नहीं और तू बहने बेटियां लेके आ गया। मौला हुसैन की आवाज आई, मैं तेरे कबीले का जामन, मैं इस शहर को इतना खूबसूरत बनाऊंगा, क़यामत तक दुनिया से शहर में आने के लिए तड़पेगी। लोग इस शहर में आने की दुआएं मांगेंगे। तू मुझे एक बार शहर बसाने दे, तू मुझे एक बार शहर आबाद करने दे। मैं तुमसे ये शहर खरीदना चाहता हूं, मैं इसे आबाद करूंगा। जब कहा ना मैं आबाद करूंगा, बार बार उसने हुसैन की जुबान से ऐसे जुमले सुने। जुमले सुन के कहने लगा, अच्छा तेरी मर्जी है, मैं तो चाह रहा था कि तू इस जंगल में ना रुकता, लेकिन अगर तू बहने बेटियां लेके आ ही गया, तेरा मदीने वाला मोहम्मद जामन। जब कहा तेरा मदीने वाला मोहम्मद जामन, जंगल में हुसैन ने नाने की जमानत सुनी। हुसैन रो के कहते, तू मदीने वाले मोहम्मद को जानता है? देखे लगा कलमा तो उस नबी का पड़ा है, ज़ियारत नहीं हो सकी। एक बार जवानी में मक्का हज करने के लिए गया था, वहां से वापसी पे मुझे मदीना जाना पड़ा। जब मैं मदीना पहुंचा था, मैंने मदीना में जाके पूछा था रसूल कहां है? सहाबा ने कहा था मस्जिद में बैठे हुए हैं। मैं रसूल की महफिल में गया था, मैं थोड़ी देर सोहबत पैगंबर में बैठा था, लेकिन मैं जब नबी की सोहबत में गया, मैं नबी की महफिल में गया, मैं नबी की मस्जिद में गया, नबी मिंबर पे थे, गोद में कोई छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। बार बार नबी उसका सर चूमते थे, कभी उसका मुंह चूमते थे। मैंने मदीने के लोगों से पूछा ये बच्चा कौन है? देख के कहते ये रसूल का बेटा हुसैन है। हुसैन का नाम आना था। गरीब अपने हाथ जमीन पर रख के उठा, रो करके पहचान वही हुसैन है। जब कहा ना वो हुसैन मैं हूं, तड़पा कबीला बनी असद का बूढ़ा। मदीने वाला हुसैन, रसूल का बेटा, रसूल का बेटा। अब बैठा नहीं, बूढ़ा कदमों में गिर गया, रो के कहने लगा, मिन्नत करता हूं, रसूल का बेटा क्यों बेटियां लेके आ गया, क्यों बहनें लेके आ गया, क्यों सहरा में आ गए? हुसैन की आवाज है, कबीला बनी असद का बूढ़ा मैं खरीदूंगा। बस तफसीली मजमून है, मैं जल्दी खत्म करूं। 60,000 दिनार में हुसैन ने खरीद ली। खरीदने के बाद हुसैन ने कहा ये मैं अपने बेटे अकबर के नाम करता हूं। करबला हो गई अली इब्न अल हुसैन के नाम, करबला हो गई हुसैन के बेटे अकबर के नाम। इसलिए मुकद्दमीन ज़ाकिरीन पढ़ा करते थे, सकीना सजाद से रो के कहा करती थी, मुझे यही दर्द रुला गया, अकबर की जागीर में मुझे तमाचे लगे हैं, मेरे भाई की जागीर में मुझे तमाचे लगे हैं। अकबर की जागीर थी, अकबर की खरीदी हुई जमीन थी। हुसैन इब्ने अली की आवाज है, ये कबीला बनी असद का बूढ़ा, ये जमीन मैंने तुमसे खरीद तो ली है, लेकिन मैं कबीला बनी असद वालों तुम्हें इमाम वक्त बन के तुम्हें तंबीह करके जा रहा हूं। तुमने अगले 8 दिन टीलों पे नहीं आना, तुमने अगले 8 दिन इस जंगल में नहीं आना, 8 दिन इस सहरा में नहीं आना। 8 दिन कोशिश करना अपने घरों में रहना, फुरात से पानी पहले भर लेना, खाने का इंतजाम पहले कर लेना। अगर मेरी नुसरत के लिए आना चाहो तुम्हारी मर्जी, वरना मैं हक के बैत तुम्हारी गर्दनों से उठाता हूं। यह कह के हुसैन इब्ने अली की आवाज आई, 8 दिन की जमानत मैंने दी है, लेकिन जब 10 मुहर्रम की शाम हो जाए, यहां से लश्कर वापस जाना शुरू हो, एक कबीला बनी असद के नौजवानों फिर इन टीलों से नीचे उतर आना। यहां पर कुछ लाशें बिखरे हुए पड़े होंगे, कोशिश करना उनकी कब्रें बना देना। यह कहने के बाद गरीब चीखे मार के रोया। रोने के बाद हुसैन की आवाज है, ये कबीला बनी असद की औरतों, इमाम उम्मत का बाप होता है, मैं तुम्हारा बाप बन के तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, अगर तुम्हारे मर्द यजीद की हुकूमत से, लश्कर के खौफ से डर जाएं, तुम फुरात में पानी भरने के बहाने आना, वहां लाशें पड़ी होंगी, उन लाशों को दफना देना। इतना गरीब हो गया था ज़हरा का लाल, रोते रोते जमीन पे बैठा, कबीला बनी असद के बच्चों को करीब बिठाया, रोकने लगा, अगर तुम्हारी मां ना आ सके, तुम्हारे बाप ना आ सके, तुम खेलने के बहाने आना, रेत उठाते जाना, लाशों में डालते जाना, तुम्हारी खेल हो जाएगी, गरीब दफन हो जाए।